नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम गांधी जी के सत्याग्रह संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। ये विचार हम भारतीय राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत गांधी जी आते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हैं। तो पूर्व के वीडियो में हम गांधी जी का सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं और सत्य और अहिंसा संबंधी विचार पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उनके सत्याग्रह संबंधी विचार पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, इन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सत्याग्रह होता क्या है, सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है, इसका आशय क्या है, मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। तो दोस्तों, गांधी जी के अनुसार अपने विरोधियों को दुखी बनाने के बजाय स्वयं अपने पर दुख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही सत्याग्रह है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको बदलाव लाना है व्यवस्था में या परिवर्तन लाना है तो अगले को मत बदलो, स्वयं में ऐसा बदलाव करो कि अगला उससे प्रभावित होकर के और फिर वो आपके कहने के अनुसार चले और जो आप सकारात्मक और अच्छा बदलाव लाना चाहते हैं वैसा बदलाव वो लाए। तो सत्याग्रह का अर्थ है अपने विरोधियों को दुखी बनाने के बजाय स्वयं अपने पर दुख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना। ये गांधी जी के अनुसार अर्थ है। गांधी जी की सत्य और अहिंसा, साध्य और साधना की श्रेष्ठता तथा व्यक्ति की नैतिक पवित्रता में दृढ़ आस्था थी। दोस्तों, मैंने बताया कि गांधी जी साध्य के साथ साथ साधनों की पवित्रता की बात भी करते हैं और उनके अनुसार जब तक साधन पवित्र नहीं होंगे तब तक साध्य भी पवित्र नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि मैं राक्षस की उपासना करके और भगवान से फल प्राप्ति की आशा नहीं कर सकता। या एक दूसरा उदाहरण भी वो देते हैं कि अगर मैं बबूल का वृक्ष उगाता हूँ तो उससे आम का फल प्राप्त करने की मैं आशा नहीं रख सकता हूँ। मतलब ये है कि वो कहना चाहते हैं कि साधन भी पवित्र होने चाहिए और साध्य भी पवित्र होने चाहिए। और पूर्व के वीडियो में हम इसकी तुलना कर चुके हैं, मैकियावेली से कर चुके हैं, कौटिल्य से कर चुके हैं। आपको तुलनात्मक दृष्टि से लिखना है साधन और साधनों की बात, साधन और साध्यों की बात। तो गांधी जी तो सत्य, अहिंसा, साध्य और साधनों की पवित्रता दोनों में बहुत ही दृढ़ विश्वास रखते थे। उनकी आस्था थी इसमें और अपने इन्हीं विश्वासों के आधार पर उन्होंने बुराई के प्रतिरोध के लिए एक नवीन मार्ग का आविष्कार किया जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया। सत्याग्रह की पद्धति गांधी जी की राजनीति को विशेष और अपूर्व देन है। सत्याग्रह शक्तिशाली और वीर मनुष्य का शस्त्र है। ये किसी कमजोर का या किसी निर्बल का अस्त्र नहीं है, अपितु जिसमें साहस होगा, जिसमें वीरता होगी, वो आदमी सत्याग्रह अपना सकता है, सत्याग्रह का सहारा ले सकता है। एक सत्याग्रही अपने प्रतिद्वंदी से आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर लेता है। वह उसमें ऐसा विश्वास उत्पन्न कर देता है कि वह बिना अपने को नुकसान पहुंचाए उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। सत्याग्रह तो सत्य की विजय हेतु किया जाने वाला आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष का नाम है। दोस्तों, गांधी जी के दर्शन में हमें आदर्शवाद दिखलाई देता है, जैसा कि हम प्लेटो के दर्शन में देख सकते हैं। और वो कहते हैं कि जो आपका प्रतिद्वंदी होता है, विरोधी है या शत्रु है, उसके साथ सत्याग्रही के कैसे संबंध विकसित हो जाते हैं, आध्यात्मिक संबंध विकसित हो जाते हैं और वो उसको कोई कष्ट नहीं देना चाहता है। भले ही वो प्रतिद्वंदी है, शत्रु है, लेकिन फिर भी वह उसको कष्ट नहीं देना चाहता। अब बात आती है निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में अंतर क्या है। अनेक बार सत्याग्रह को निष्क्रिय प्रतिरोध का ही पर्यायवाची मान लिया जाता है, सिनोनिम मान लिया जाता है, जबकि दोनों बिल्कुल अलग है। निष्क्रिय प्रतिरोध अलग है, सत्याग्रह अलग है। ये दोनों आक्रमण का सामना करने, संघर्षों को दूर करने तथा सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने की पद्धतियां हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ बेसिक अंतर हैं। जैसे कि सत्याग्रह के अंतर्गत अहिंसा के सिद्धांत को नीति के रूप में नहीं वरन आदर्श के रूप में अपनाया जाता है। इस कारण सत्याग्रही किसी भी स्थिति में अहिंसा का त्याग और हिंसा का प्रयोग
नहीं कर सकता है, किंतु निष्क्रिय प्रतिरोध में अपनी निर्बलता के कारण नीति के रूप में अहिंसा का पालन किया जाता है, मौलिक सिद्धांत के रूप में नहीं। निष्क्रिय प्रतिरोध में शत्रु को परेशान करने की भावना पर जोर दिया जाता है, किंतु सत्याग्रह में सत्याग्रही स्वयं ही अधिकतम कष्ट झेलता है। सत्याग्रह में शत्रु के प्रति दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता है। निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बल का शस्त्र है और सत्याग्रह वीरों का, बहादुरों का। सत्याग्रह करने के लिए निर्भयता, हिम्मत और मर्दानगी की जरूरत होती है। गांधी जी के शब्दों में, निर्बल कभी सत्याग्रही हो ही नहीं सकता। लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध का जो प्रयोग है वो प्राय कमजोर व्यक्ति करते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध द्वेष, घृणा और अविश्वास पर आधारित है। इस कारण इनका प्रयोग स्वजनों और रिश्तेदार के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है, लेकिन सत्याग्रह प्रेम मूलक है। वह विरोधी के प्रति प्रेम और उदारता की भावना पर आधारित है। इस कारण सत्याग्रह का प्रयोग निकटतम और प्रियतम व्यक्ति यानी स्वजनों के प्रति भी किया जा सकता है। निष्क्रिय प्रतिरोध में रचनात्मक प्रवृत्ति या कार्यों के लिए कोई स्थान नहीं है और उसका कोई अपना विशिष्ट जीवन दर्शन भी नहीं है, किंतु सत्याग्रह का अपना जीवन दर्शन है और उसमें रचनात्मक कार्यक्रम को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन में खादी, ग्रामोद्योग, अस्पृश्यता निवारण, प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता प्रसार, मद्यपान निषेध आदि रचनात्मक कार्यक्रमों को अपनाया था। अब अगली बात आती है दोस्तों कि सत्याग्रही के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। जो व्यक्ति सत्याग्रह करना चाहता है उसमें कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। इस संबंध में गांधी जी कहते हैं कि प्रत्येक सत्याग्रही के सिद्धांत पर कोई भी व्यक्ति है तो वो हर व्यक्ति सत्याग्रह वाले आचरण को अमल में नहीं ला सकता है। सत्याग्रही में तो कुछ विशेष, कुछ खास गुण होने चाहिए। उनके अनुसार सत्याग्रही के लिए यह आवश्यक है कि वह सत्य पर चलने वाला हो, अनुशासन में रहने का अभ्यस्त हो तथा मन से, वचन से और कर्म से अहिंसा में विश्वास रखने वाला हो। सत्याग्रही कभी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छल, कपट, झूठ, हिंसा इत्यादि का सहारा नहीं लेता है। वह जो कुछ करता है खुले में करता है, चौड़े में करता है और अपनी कमजोरियों व भूलों को छिपाने के बजाय उन्हें खुले रूप में स्वीकार करने के लिए तत्पर रहता है। गांधी जी ने हिंद स्वराज में सत्याग्रही के लिए 11 व्रतों का पालन आवश्यक बताया है। ये व्रत कौन कौन से हैं? जैसे कि अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, शारीरिक श्रम, अस्वाद, निर्भयता, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, स्वदेशी तथा अस्पृश्यता निवारण। तो इनको आपको याद करना है। ये 2 नंबर का सवाल भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में सत्याग्रही के लिए 11 व्रत बताए हैं, तो उनमें से किन्हीं 2 का 5 का नाम पूछ सकते हैं। आपके 11 याद नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, 5-7 तो याद कीजिए। कोशिश तो ये करें कि 11 के 11 याद होने चाहिए। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के आप स्टूडेंट हैं और बहुत पहले से स्कूल के समय से आप गांधी जी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो इनको तो कंठस्थ कर लीजिए। बहुत ही अच्छे विचार हैं इनके, नेक विचार हैं। सत्याग्रह के विभिन्न रूप। सत्याग्रह के कौन कौन से रूप हैं, इसके बारे में गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह का शस्त्र विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग रूप ग्रहण कर सकता है। जैसे कि सबसे पहली बात है असहयोग आंदोलन। गांधी जी का विचार था कि किसी भी शासन द्वारा जनता के सहयोग से ही शोषण और अत्याचार किया जा सकता है। जब तक जनता साथ नहीं देगी तब तक कोई भी शासक जनता का शोषण या उस पर अत्याचार नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में यदि जनता शासन के साथ सहयोग करने से इनकार कर दे तो शासन के द्वारा कार्य नहीं किया जा सकेगा। सन 1919-20 में भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलन के मार्ग को ही अपनाया गया था। दूसरी बात है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सत्याग्रह का असहयोग से अधिक प्रभावपूर्ण रूप सविनय अवज्ञा है। गांधी जी इसे पूर्ण, प्रभावदायक और सैनिक विद्रोह का
रक्तहीन विकल्प कहते थे। सविनय अवज्ञा का तात्पर्य अहिंसक और विनयपूर्ण तरीके से कानून की अवज्ञा करना है। कानूनों की यह अवज्ञा हिंसक रूप ग्रहण न कर ले, इसलिए उनका विचार था कि सविनय अवज्ञा का प्रयोग जनसाधारण द्वारा नहीं वरन कुछ चुने हुए विशेष व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। और किन कानूनों का उल्लंघन किया जाए, यह बात सत्याग्रहियों द्वारा नहीं वरन नेता द्वारा ही निश्चित की जानी चाहिए। सन 1931 में नमक आंदोलन के रूप में महात्मा जी द्वारा इसी शस्त्र का प्रयोग किया गया था। हिजरत या प्रव्रजन। सत्याग्रह का एक अन्य रूप हिजरत है, जिसका अर्थ है स्थायी निवास का स्वैच्छिक परित्याग। ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को पीड़ित अनुभव करते हों, आत्मसम्मान रखते हुए उस स्थान में नहीं रह सकते हों और अपनी रक्षा के लिए हिंसक शक्ति नहीं रखते हों, उनके द्वारा हिजरत का प्रयोग किया जा सकता है। सन 1918 में बारडोली और सन 1939 में विट्ठलगढ़ और लिंबड़ी की जनता को गांधी जी के द्वारा हिजरत का सुझाव दिया गया था। अनशन। सत्याग्रह का एक अन्य रूप होता है अनशन, जिसका आजकल बड़ा गलत प्रयोग किया जाने लगा है। गांधी जी इसे अत्यधिक उग्र अस्त्र समझते थे और उनका विचार था कि इसे अपनाने में अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। अनशन केवल कुछ विशेष अवसरों पर आत्मशुद्धि या अत्याचारियों के हृदय परिवर्तन के लिए किया जा सकता है, क्योंकि इसके माध्यम से तीव्र गति से प्रतिक्रिया होती है, तो इसमें सावधानी भी रखनी जरूरी है। इसके अतिरिक्त इस अस्त्र का प्रयोग हर किसी व्यक्ति द्वारा नहीं वरन आध्यात्मिक बल संपन्न व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाना चाहिए, जिसमें आध्यात्मिकता हो, धार्मिकता का भाव हो, जिसके अंदर पवित्र आत्मा का वास हो, वही व्यक्ति अनशन कर सकता है। ये कुछ पूर्व शर्तें हैं, अनशन करने से पूर्व कुछ उन्होंने शर्तें बताई हैं। इसके सफल प्रयोग के लिए मानसिक शुद्धता भी जरूरी है, अनुशासन भी जरूरी है और नैतिक मूल्यों में आस्था की आवश्यकता भी बहुत जरूरी है। अगली बात है हड़ताल। सत्याग्रह का एक अन्य रूप हड़ताल है, किंतु हड़ताल के संबंध में गांधी जी का विचार समाजवादियों और साम्यवादियों से बिल्कुल अलग है। गांधी जी वर्ग संघर्ष की धारणा में विश्वास नहीं करते थे और उनके अनुसार हड़ताल आत्मशुद्धि के लिए किए जाने वाला एक स्वैच्छिक प्रयत्न है। यह भी आत्मशुद्धि का एक अस्त्र है और यह स्वैच्छिक प्रयास है, व्यक्ति स्वयं अपने आप इस अस्त्र को अपनाता है और इसका लक्ष्य स्वयं कष्ट सहते हुए विरोधी का हृदय परिवर्तन करना है। गांधी जी के अनुसार हड़ताल करने वाले व्यक्तियों की मांगें नितांत स्पष्ट होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए और उचित होनी चाहिए। यहाँ एक बात और भी उल्लेखनीय है कि गांधी जी के द्वारा न केवल आंतरिक क्षेत्र में वरन विदेशी आक्रमण की स्थिति में भी सत्याग्रह का सुझाव दिया गया है। हिटलर द्वारा इंग्लैंड पर आक्रमण किए जाने पर उन्होंने इंग्लैंड को यही परामर्श दिया था। इन परिस्थितियों में सत्याग्रह किस सीमा तक सफल हो सकता है, इस संबंध में अन्य विचारकों का उनसे काफी मतभेद रहा है। अब आती है बात दोस्तों कि सत्याग्रह का मूल्यांकन। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का यदि एक और कुछ व्यक्तियों के द्वारा बहुत अधिक गुणगान किया जाता है, तो दूसरी ओर अनेक आधारों पर इसकी कटु आलोचना भी की जाती है, निंदा भी की जाती है। और ये आलोचना के आधार क्या क्या हो सकते हैं वो हम देखते हैं। पहली बात है, सत्याग्रह अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है। आलोचक एक आदर्श के रूप में सत्याग्रह की आलोचना करते हुए कहते हैं कि सत्याग्रह का सिद्धांत अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है। सत्याग्रह का तात्पर्य न केवल हिंसा का निषेध बल्कि विरोधी के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना का भी अभाव है। अहिंसा का आशय है कि मन से, वचन से, कर्म से किसी भी रूप में हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और विरोधी के मन को भी दुख नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। आलोचकों के अनुसार सत्याग्रह से उन व्यक्तियों को निश्चित रूप से मानसिक और अनेक बार शारीरिक कष्ट भी पहुंचता है जिनके विरुद्ध इनका व्यवहार किया जाता है। अतः आर्थर मूर ने इसे मेंटल वॉयलेंस कहा है, मानसिक हिंसा कहा है। गांधी जी के सत्याग्रह संबंधी विचारों को मानसिक हिंसा किसने कहा है, तो ये आप याद रखेंगे, आर्थर मूर ने कहा है, मेंटल वॉयलेंस की संज्ञा दी है सत्याग्रह को।
आलोचकों द्वारा सत्याग्रह के एक रूप उपवास को आतंकवाद और राजनीतिक दबाव की संज्ञा दी गई है। दूसरी जो आलोचना है वो ये है कि सत्याग्रह का प्रयोग सभी परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर बांदुरा कहते हैं कि इस बात का सामान्यीकरण करना कि सत्याग्रह द्वारा कहीं भी और किसी भी प्रकार के लोग अन्यायी का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं, ये एक तरीके से आत्मनाशक होगा, इससे व्यक्ति का स्वयं का ही नाश हो जाएगा। तीसरी बात है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आक्रमण के प्रतिरोध में सत्याग्रह का प्रयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं और वहाँ अहिंसावादी धारणा या सत्याग्रह संबंधी विचार कारगर साबित नहीं हो सकते हैं। अगली बात है, अहिंसक साधनों से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना अत्यधिक कठिन है। साम्यवादी, अराजकतावादी तथा अन्य क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्ति गांधीवादी विचारधारा की आलोचना करते हुए कहते हैं कि सत्याग्रह जैसे अहिंसक साधनों के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थिति को पूर्णतया बदलने में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। इनका कथन है कि वर्तमान समय में विशेष स्थिति प्राप्त व्यक्ति अपनी यह स्थिति कभी भी स्वेच्छा से नहीं छोड़ेंगे और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन की भीषण विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए शक्ति का प्रयोग करना जरूरी होगा, आवश्यक होगा। सत्याग्रह के नाम के दुरुपयोग की भी आशंका रहेगी। सत्याग्रह के विरुद्ध एक आलोचना यह भी की जा सकती है कि वर्तमान समय में सत्याग्रह के नाम का बहुत अधिक दुरुपयोग किया जा रहा है। विविध पक्षों द्वारा अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति हेतु जो आंदोलन किए जाते हैं उनके द्वारा उन्हें भी सत्याग्रह कह दिया जाता है, जबकि वास्तव में वे सत्याग्रह न होकर क्या होते हैं, दुराग्रह होते हैं। तो ये कुछ आलोचनाएं हैं, लेकिन फिर भी हम एक निष्कर्ष के तौर पर देखें तो इनका अपना महत्व है। आज दुनिया के बहुत सारे देश इसको अपना रहे हैं। लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे मनवाने के लिए सत्याग्रह एक कारगर अस्त्र है। और आपके राजनीति विज्ञान विषय से चूंकि आप संबंधित हैं, तो दोस्तों एक जीन शार्प नाम के विद्वान हैं, बड़े लेखक हैं, अमेरिका के हैं, और वो भी गांधीवादी तरीके को अपनाने के लिए सुझाव देते हैं कि लोकतांत्रिक देशों में अगर कोई परिवर्तन लाना है तो उसके लिए हमें गांधी जी के विचारों को अपनाना होगा, सत्याग्रह अपनाना होगा, क्योंकि हिंसक तरीके से अगर हम निपटेंगे तो सत्ता के द्वारा हमें कुचल दिया जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि गांधीवादी तरीका ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया में परिवर्तन लाने का सबसे कारगर उपाय है। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में हम गांधी जी से संबंधित अन्य विचारों का अध्ययन करेंगे।